ये फ़ोटो स्टेट निकलवा के लाई हूँ और एक ये चार्ट पेपर लेके आई हूँ डेकोरेट करने के लिए प्रैक्टिकल फाइल। और अभी मैं आई हूँ आलू का पराठा खाने क्योंकि मैंने सुबह कुछ खाया नहीं। पनीर की भुर्जी बनी हुई थी एंड राइस। फाइनली मैंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी बना ली है। मैं जा रही हूँ अपना फ़ोन बेचने 13 Pro Max ये वाला, क्योंकि ये बड़ा बड़ा वेस्ट है और इसकी कोई वो भी नहीं है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। आधार कार्ड भी दीजिएगा बस मुझे। मैं अपना ये फ़ोन बेच रही हूँ। मैं बेचना तो नहीं चाहती थी क्योंकि मैं काफ़ी मेमोरीज है मेरी इसके साथ, बट अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये बेचना ही पड़ेगा। गाइस मैंने दे दिया अपना फाइनली फ़ोन। 16,000 में गया है, मतलब कितने का लिया था और कितने में गया है। मतलब बेचने में ही फ़ायदा था। अब क्या ही करें, क्या ही कर सकते हैं। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मेरे इंटरनल्स का पहला दिन और दो एग्ज़ाम्स है। तो मैं 6 बजे उठी थी। फिर उसके बाद फटाफट मैंने ऑयल पुलिंग करते करते मैंने पढ़ा। और मतलब अब टेस्ट है मेरे 10 से लेके 12-15 तक। अब पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, आई डोंट नो। सो लिटिल बिट नर्वसनेस, लिटिल बिट एक्साइटेड, लिटिल बिट। अब नर्वसनेस इसलिए हो रही है कि यार कैसा आएगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, और एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए और फिर मैं अपना घर जाऊंगी इंटरनल ख़त्म होते। फिर जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे उसकी तैयारी मैं घर पे ही करूँगी। आई नो घर पे करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बट फिर ये है कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह भी बनानी है मुझे। तो अभी तो मैं जैसे घर पे गई थी, मैंने मतलब एक दिन में कपड़े बदल बदल के वीडियोस बनाई थी। तो अभी मैंने यही सोचा है कि अब फिर जाऊंगी और अब तो डेली बनाऊंगी। मतलब फिर भी कोशिश ये रहेगी क्योंकि फिर ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इस बार तो मुझे ये था कि यार यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा लोगों को वीडियोज़ में, तो मैंने सोचा कैमरे से ही बनाती हूँ। तो अभी 9 बज गए हैं और आज खाने में मैक्रोनी थी और अंडे थे। तो थोड़ी सी खाई मैंने तो मैक्रोनी, मैं तो थोड़ी खाती हूँ भाई। बताओ, कभी सपने में भी नहीं सोचा तो सुबह सुबह ये सब खाने को मिलेगा। तो ठीक है गाइस, मैं वैसे तो तैयार हो चुकी हूँ, बस मुंह धोना है और थोड़ा सा टचअप करना है। देखो एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, देखो मेकअप नहीं रुकना चाहिए। तो मिलता है आप लोगों से तैयार होके। और अभी मैंने जैसे कल फ़ोन सेल किया था तो अभी तक मेरे पैसे नहीं आए हैं। तो पता नहीं कब आएंगे। वैसे उन्होंने बोला था कि शाम तक आ जाएंगे, शाम तक तो आए नहीं। फिर उन्होंने बोला था अगर शाम तक ना आएंगे तो 24 घंटे के अंदर आ जाएंगे। तो वेट कर सकते हैं वो, और क्या करें। अभी हमारा एग्ज़ाम है और हम बैठ गए हैं और मतलब क्या दिन आ गए हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। वाओ। सो गाइज़ फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और आज का लास्ट हो गया। तो हर पेपर में मैं पास होने लायक तक का ही करके आई हूँ। हाँ, और अगर मैं करने की सोचूँ तो फिर टाइम नहीं होता इतना। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से क्योंकि अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। आई होप आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे और खूब सारी गालियाँ भी दे रहे होंगे कि एक दिन आती हूँ फिर गायब हो जाती हूँ। तो अभी मेरे चल रहे थे एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल्स सब हो गया। मतलब अभी तो मैंने प्रैक्टिकल सबमिट किया है, अब मेरे प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, जैसे पिछली बार हुए थे। फिर उसके बाद फेस्ट है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स है फाइनल। एग्ज़ाम फाइनल शायद मई में है आई थिंक, और जून जुलाई की गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी। तो अभी आप लोग सोच रहे हो मैं सच धर के क्यों बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रही थी अपने दूसरे अकाउंट पे बोलने वाली। तो काफ़ी लोगों को मम्मी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि मम्मी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या पायल दीदी का रिश्ता हो गया है? नहीं, पायल दीदी का भी रिश्ता नहीं हुआ है। अभी बातें चल रही हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, बट इट्स ओके, ये टाइम बीत जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये पूछ रहे हो कि आप अपने मौसी के लड़के की शादी में क्यों नहीं गए? तो जैसा कि मैंने बताया था, एकदम मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे तो मुझे आना पड़ा यहाँ पे अर्जेंटली।
और जैसा कि मैंने ये भी बोला था कि ही इज़ माई फेवरेट ब्रदर, तो बट फिर वही है ना कि एग्ज़ाम्स नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फिर इतनी फ़ीस दे रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि मैं आना चाहती थी, बट फिर सिचुएशन ही कुछ ऐसी होगी कि नहीं, अब अगर पायल की भी शादी होती और ऐसी सिचुएशन होती तो शायद मैं नहीं आ पाती या एग्ज़ाम दे के कुछ करती, मतलब बट अभी सच में बहुत सिचुएशन वैसी थी। तीसरी चीज़, आप लोग ये पूछ दोगे क्या आप लोगों का आपके मामा से रिश्ता ख़त्म हो गया है? तो रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनकी किसी के साथ बनती नहीं है, ये हर किसी के साथ झगड़ा करते रहते हैं, पता नहीं XYZ पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि मामा और मतलब ऐसे थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, तो फिर मामा ने फ़ोन में बोला कि फिर क्या अपनी इसी तीसी की जगह गाली दी थी, तो फिर इस वजह से मम्मी को हर्ट हो गया था। फिर मम्मी बोलती कि ठीक है, और वैसे भी हमको अपने डॉक्यूमेंट्स घर की रजिस्ट्री तो लेके आनी ही थी, ठीक है, तो बस हम वो सिंपली वो लेने गए थे, ठीक है। तो उसके बाद वो तीनों भाई आए, तीनों फ़ोन लेके ऐसे से खड़े हुए अपने आप ही कि हमारे पास भी कोई प्रूफ होना चाहिए। अरे हम क्या इल्ज़ाम लगाएंगे तुम पे, और जो वहाँ पे हुआ है वही मैंने दिखाया था यहाँ पे, मैं दिखाना भी नहीं चाहती थी, बट अब मुझे ये पता चल गया कि नहीं, लोग पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं, नेगेटिव ज़्यादा लेते हैं, पॉजिटिव कम लेते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि अच्छा हुआ रिश्ता ख़त्म हो गया, कुछ लोग बोल रहे थे कि सारे दिन लड़ते ही रहते हो, कुछ कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो हम लड़ तो रहे ही नहीं थे। और दूसरी चीज़ ये कि वो बर्तन वो नानी ने दिए थे पायल के नाम पे, तो वो मम्मी ने दे दिए कि भाई रिश्ता तो करा नहीं रहे हैं। और सबसे लास्ट चीज़ ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगले दिन आप उनके साथ रिश्ता देखने गए, क्योंकि फिर हम मतलब फिर वही है कि देखना पड़ा, क्योंकि उनको जुबान दे रखी थी लड़कों वालों को कि ऐसे ऐसे आएंगे, तो इस वजह से जाना पड़ा, देख के आए। ठीक है। अब आप लोग बोलते हो कि आप लोगों के नखरे नहीं ख़त्म होते, या आपकी बहन को क्या हैंडसम हीरो चाहिए? नहीं, हमको कोई हैंडसम हीरो नहीं चाहिए, बस हम एक जेन्युइन पर्सन चाहिए जो हमको समझे और मेरी बहन को समझे, उससे प्यार करे, दैट्स इट। ठीक है। हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में रहे हैं, तो हमें स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, हमको सिंपल लाइफ जीनी है। ठीक है। और एक चीज़ ये है कि लोगों को लगता है हम पता नहीं क्या है, लैंडलॉर्ड हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हम बहुत रिच हैं। जी, हम भी आप लोगों की तरह हैं, मेहनत करते हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है। हमारा कोई वो नहीं है ऐसा, बट लोगों की सोच है ये ज़ारा के कपड़े पहनते हैं, तो मैं कमा रही हूँ तो पहन रही हूँ, कोई मुझे ख़रीद के थोड़ी दे रहा है। और क्या पूछ रहे थे कि हाँ रिश्ता टूट गया क्या? देखो, मम्मी का और मामा का तो ब्लड रिलेशन है, ठीक है, वो तो नहीं टूटेगा, ऐसे बोलने से तो नहीं टूटेगा। ठीक है। बट ये है कि मेरे मन में अब उनके प्रति जो प्यार था, जो रिस्पेक्ट थी, वो अब नहीं है, मेरे मन में नहीं है। पायल और मेरी माँ का मुझे नहीं पता, बट मेरे तन मन धन से तो उतर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम पास किया है, बहुत टाइम वेस्ट किया है। और दो तरफ की बात करेंगे, एक तरफ बोलेंगे कि हम इनसे दूर नहीं है, दूसरा ये बोलेंगे कि इतने लड़के दिखा लिए, कोई पसंद ही नहीं आता। तो कोई नहीं, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं, अपनों के तो उन्होंने ऐसे ढूंढे हैं जैसे वाओ, मतलब देखते रह जाए बंदा, इतने हैंडसम, इतने सुंदर, और दूसरों को ये कचरा सोचते हैं। तो ठीक है, कोई नहीं। और एक ही चीज़ कह रहे थे कि भाई नौकरी क्यों नहीं लगी? अरे पुराने टाइम में अभी जितनी भी शादियाँ हुई, वो कौन सा IAS IPS थी, वो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन करके घर ही बैठी हुई हैं। इतना क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो नौकरी लगेगी, कमाएगी, खिलाएगी? इतना क्या एक्सपेक्ट करना? लगना होगा लग जाएगी, और वैसे भी आदमी कमाता है, औरत खाती है। और अभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है हमारे बारे में, ठीक है, कोई नहीं, बोलते रहो, भगवान को पता है सच झूठ क्या है। तुम लोग अपना ही दिमाग ख़राब करते हो, हमारा तो कुछ नहीं जाता। और एक चीज़ ये है कि मेरे मन से वो लोग इसलिए उतरे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। मतलब जब ये पता हो कि घर में कोई नहीं है, बड़ा पापा या भाई कुछ नहीं है, तो तब तो लड़की की 19-20 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ ये है कि आप लोग सारा दिन शादी करते रहते हो। देखो, अब एज हो गई है, ठीक है, अब एज हो गई तो शादी करेंगे ना, और क्या अब ये कहेंगे कि हाँ ठीक है बहन बॉयफ्रेंड बना ले?
बॉयफ्रेंड बनाने की एज होती है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। और डेटिंग करने की और ये रिलेशनशिप में और फिर इसको आगे फर्दर, कुछ लोग तो 21 में ही शादी कर लेते हैं, कुछ लोग 22। सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना विचार है, सबके अपने अपने। तो अब मैं क्या ही बोलूँ। अब इतनी एज भी नहीं हुई है मेरी बहन की जितनी फैला रखी है पूरी उसमें। और एक ही चीज़ कह रहे थे कि हमारे घर वाले रिश्तेदार नाराज़ हो गए कि जो मम्मी ने बोला था कि लिमिट का दान दो। तो वो इसलिए बोला था क्योंकि वो उनके लिए नहीं बोला था, वो मम्मी ने पापा के लिए बोला था। वही मतलब आर्मी से है, रिटायर है, फिर भी मतलब बाहर जा रहा है और कुछ कुछ कर रहा है ड्रामे। तो वो मम्मी ने पापा के लिए बोला था। अब कुछ लोगों को लगा हमारे लिए बोला जा रहा है, तो नहीं, वो आप लोगों के लिए नहीं बोला जा रहा था। और फिर भी अगर आप लोग को अपने दिल पे लगाना है तो लगाओ। अब हम इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आप सबके क्वेश्चन आंसर्स रिप्लाई हो गए होंगे। पहला ये रिश्ता हुआ है, नहीं हुआ, क्या मामा से रिश्ता टूट गया? देखो मम्मी का है, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि नहीं है बस। और अगर उनकी फैमिली में 2 पर्सन अच्छे हैं और बाकी सब, तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। एक वो बोलते हैं कि अब फ़ोन नहीं आ रहे, इन्होंने तो पक्का कोई ढूंढ रखा होगा। अगर कोई ढूंढ रखा हो तो इतना वेट थोड़ी करते, कर ही लेते भाई, शादी तो है, क्या बात हो गई, दुनिया कर रही, दुनिया पता नहीं क्या क्या कर रही। तो नहीं, हमने कोई नहीं ढूंढ रखा, अगर ढूंढ रखा होता हम इतने तमाशे नहीं करते, ठीक है। और बस मुझे ये सब क्लियरिटी देनी ज़रूरी लगी, क्योंकि लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं हमारे बारे में नेगेटिव, और सोचते हैं कि बहुत अकेली हैं। तो अकेला कोई नहीं, आज के टाइम में कोई ना कोई साथ होता है। तो किसी के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोच लो कि आपकी भी लाइफ है, आपके साथ भी गलत हो सकता है। और एक चीज़ ये है कि ये व्यूज़ के लिए करती हैं ऐसा, व्यूज़ के लिए कुछ नहीं है भाई, जो है जेन्युइन है, रियल है। व्यूज़ के लिए वैसे भी मैं यहाँ से कोई करोड़ों रुपए नहीं कमा रही हूँ, और वैसे भी जो वो 7-8 हज़ार व्यूज़ आए थे उनसे कोई नहीं करोड़ों रुपए आ गए मेरे पास। वही नॉर्मल आते हैं जितने आते हैं, और व्यूज़ के लिए नहीं करते, जो जेन्युइन फीलिंग होती है वो बताई जाती है। और फिर भी अगर लोग गलत सोचते तो सोचो कि हम पैसों के लिए कर रहे हैं, कुछ भी पैसों के लिए नहीं कर रहे। और मैंने पहले ही बता रखा है, मैं ज़्यादातर पैसा इंस्टाग्राम से ही कमाती हूँ, यूट्यूब से मेरा बस ये है कि अपनी दिल की बात आप लोग तक पहुँचाना, ठीक है। फिर भी जिसको जो सोचना है तो सोचो, क्या ही बोल सकते हैं। बाकी खुश रहो, सब कुछ सही होगा, पॉजिटिव रहो। और आप लोग प्रे करो कि मेरी बहन की जल्दी से शादी हो जाए और उसको उसका मनपसंद मर्द मिल जाए, ठीक है। वो भी बहुत स्ट्रेस में है ना, तो आप लोगों को उसको थोड़ा प्यार से कमेंट करने चाहिए, ना कि उसके आगे नेगेटिविटी वाले कमेंट करने चाहिए। जैसे मैं हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले, और वो ऐसी है, उसको तो कोई ऐसे मतलब छोटी सी बात बोला उसको बहुत हर्ट हो जाता है, बहुत फ़र्क पड़ता है उसको। मतलब उसने तो मतलब कमेंट ही ब्लॉक मार दी कुछ लड़कियों के, ठीक है। तो उस लड़की का मेरे चैनल पे कमेंट आ रहा है कि तेरी दीदी ने तो हमको ब्लॉक कर दिया। तो आप क्यों किसी की लाइफ में पहले ही बैंड बजी है, और आप क्यों किसी की लाइफ में मतलब नेगेटिव कमेंट करके क्यों किसी को दुखी कर रहे हो। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप दुआ लेके जाओ, बद्दुआ मत लो, और ब्लेसिंग्स ही लो, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।